जिसको हम पेरेंट की एक्सपेक्टेशन भी बोल रहे हैं, सपोज करो इस केस में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ही लेता हूं, जिसको हम पेरेंट की एक्सपेक्टेशन बोल रहे हैं कि हमें ये एक्सपेक्टेशन प्रॉबेबली फुलफिल करनी है, या ये जो हमसे डिमांड्स हैं प्रॉबेबली इसको मीट करना है, हमें थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि एक ह्यूमन बीइंग की फंडामेंटल डिमांड क्या है, जो उसकी एकदम ही उससे जुड़ी हुई डिमांड है वो क्या है। कहीं उसकी भी डिमांड किसी एक इन्फ्लुएंस का पार्ट तो नहीं है। अगर पेरेंट जो बेसिकली चाहता है वो यही तो चाहता है ना कि उसका जो किड है, जो उसका चाइल्ड है, वो फुलफिल हो, वो लाइफ में कुछ अच्छा करे। तो अगर वो, और ये एक फंडामेंटल डिमांड है ना। और अब अगर हमारे अच्छा करने के, लाइफ में कुछ अच्छा करने के, लाइफ में कुछ बढ़िया करने के कोई आइडिया है, और हम उस आइडिया के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं, तो बस प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाती है कि हमारे पास कोई आइडिया है ऑफ व्हाट गुड इज, हमारे पास कोई इमेज है, कोई बनाई हुई खुद के ही दिमाग में पिक्चर है कि व्हाट गुड इज, एंड दैट इज व्हाट वी वांट आवर किड टू डू। तो यहां पे क्या अच्छा है किसी के लिए भी, क्या वाकई में किसी के लिए गुड है, ये इस पे तो जाना पड़ेगा ना, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम, हमारा जो गुड की भी डेफिनेशन है, क्या अच्छा है हमारा, तो अगर हमारी जो अच्छा है हमारे लिए, अगर हम मान रहे हैं कि ये हमारे लिए सक्सेस है, या ये हमारे लिए दिस इज रियली गुड फॉर अस, इसकी हमारे पास कोई इमेज है, हम नहीं जान, हमारी जो हमें बताया गया है, हमें सप्लाई हुई है बाहर से कि देखो अगर ये करोगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, अगर ये पैरामीटर्स मीट कर लोगे तब आप सक्सेसफुल होगे। क्या पहले यही जानना जरूरी नहीं है कि वाकई में सक्सेसफुल होना क्या होता है, कि वाकई में किसी के लिए अच्छा क्या होता है? अगर हमारी यही जो सक्सेस की डेफिनेशन है, जो अच्छाई की डेफिनेशन है, वही अपने आप में ओरिजिनल नहीं है, वही हमें बस सप्लाई हुई है और हम माने गए किसी पैरामीटर्स पे अपने आप को बोलते हैं कि ये अच्छी चीजें हैं, तो वहीं से ही तो सब कुछ गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अगर हमारे पास कोई बंधे बंधाए आइडियाज हैं कि देखो आपको ये लाइफ में करना होता है और ये अच्छी चीजें होती हैं, तो हम अगर उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमें अच्छा कहां पता है, हम तो कुछ बंधा बंधाया, कोई ऑलरेडी डिटरमिन्ड, कुछ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एक लॉ है, हम बस उसको फॉलो कर रहे हैं। वो अच्छा है या बुरा है हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। तो पहले ये कि अच्छा क्या है वो तो हमें जानना पड़ेगा ना। और जब आप उसको समझोगे कि व्हाट इज रियली गुड फॉर यू, तो देन यू विल फाइंड व्हेन यू बी एट इट कंसिस्टेंटली, तो you would automatically meet your expectations or demands that your parents have for us and even exceed them। क्योंकि आपके पेरेंट को ही नहीं पता था कि वाकई में अच्छा क्या है, वाकई में what is good, what is success। और जब उनको आप शुरुआत में फ्रिक्शन होगा, when you would go against their idea of what good is, against their idea of what success is, in beginning you would find that there is a lot of friction, that there is a lot of difference within, that there is a lot of conflict। But jab when you slowly steadily be at it, at what you really see by yourself, that this is something which is good, that this is something which is really we can call it as a success, अगर ये हमें खुद से देखा है हमने, तो आपका पेरेंट भी शुरुआत में वो कॉन्फ्लिक्टेड रहेंगे, शुरुआत में डिफरेंसेस रहेंगी, शुरुआत में वो भी आपको बहुत फ्रिक्शन देंगे। बट क्योंकि आपने देखा है खुद से अगर कि अच्छा क्या है, और अगर आप उसको परस्यू करते हो और आप धीरे धीरे उसी की ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो, तो योर पेरेंट विल ऑटोमेटिकली फाइंड आउट, योर पेरेंट, आप कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपके पेरेंट ने आपको बड़ा करा है और आपके पेरेंट ने आपको इस लायक बनाया है कि आप कुछ बन जाओ। और जब आप कुछ खुद से समझने लगते हो, तो उसकी जर्नी में कहीं ना कहीं आप भी अपने पेरेंट को कुछ बना देते हो, आप भी उनको कुछ ऐसा समझा देते हो जो प्रॉब्लली वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनको समझा पाओगे। उनको भी नहीं, उनके ही जो आइडियाज होंगे, जो उनके ही नोशंस होंगे, अगर आप, और वो प्रॉब्लली अगर फॉल्स होंगे, अगर आप उनको डिस्ट्रॉय कर पाए सक्सेसफुली और आप उनको दिखा पाए कि जो आपके ही नोशंस थे, जो आपके ही आइडियाज थे ऑफ व्हाट गुड इज, दे वर प्रॉबली नॉट it, they were not probably that good that we were expecting it to be। अगर आप उनको ये दिखा पाए तो कहीं ना कहीं आप उनको बड़ा करोगे। फिर हमारे पेरेंट आइडियली तो हम यही मानते हैं कि हम वो हमें बड़ा करते हैं, बट जब आप इस लायक हो जाते हो, श्योर, बट जब आप इस लायक हो जाते हो, जब आप खुद को, अपने आप को इवॉल्व कर पाते हो, जब आप खुद से समझ पाते हो कि क्या अच्छा है आपके लिए और व्हाट रियली इज सक्सेसफुल, व्हाट वुड रियली ब्रिंग एनी सॉर्ट ऑफ सक्सेस फॉर यू, जब आपको ये दिखता है, तो
तो आप रीडिफाइन करते हो अपने ही पेरेंट्स के लिए कि क्या वाकई में सक्सेसफुल होना होता है, क्या वाकई में अच्छा होता है। और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो है ही उनकी फिर फंडामेंटल यही कि उनका चाइल्ड अच्छा करे लाइफ में, उनका चाइल्ड सक्सेसफुल हो। बट क्योंकि अभी उनके अपने आइडियाज है सक्सेस के, उनके अपने आइडियाज हैं अच्छाई के, इसीलिए प्रोबेबली दे वुड force you, they would expect you to align on those lines, they would accept you to follow that path which is good according to them. But what is really good is good for fundamentally the human being. वो किसी के हिसाब से नहीं होगा। हम यही तो हमें लगता कहीं ना कहीं यही है कि मेरे हिसाब से एक चीज अच्छी होती है, किसी दूसरे के हिसाब से दूसरी चीज अच्छी होती है। जो ये हमारे हिसाबों से अच्छा होता है ये हमारी पर्टिकुलर कंडीशनिंग से आता है। किसी अच्छा सुनो, जो हमें लग रहा है कि ये मेरे अकॉर्डिंग गुड है, जो हमें लग रहा है ये मेरे अकॉर्डिंग सक्सेसफुल है, तो ये जो अकॉर्डिंगली सक्सेसफुल और गुड होता है ये हमें जो हम कंडीशंस में पड़े बधे होते हैं, जिनको हमने अपनी लाइफ में देखा होता है, वो हमारे लिए अच्छा या गुड की डेफिनेशन फिर बनती है हमारे लिए। हमें लगेगा कि ये हमारी डेफिनेशन है बट ये हमारी कंडीशन से आई है। किसी एक जगह में वो मानेंगे, किसी एक जगह में वो मानेंगे कि देखो सक्सेसफुल लाइफ तो तब होती है व्हेन यू हैव अ जॉब, व्हेन यू गेट मैरिड एंड यू सेटल अ फैमिली एट द एज ऑफ 24। अगर वहां के यही पैरामीटर्स हैं तो उनके लिए अच्छाई यही होगी कि आप 24 साल में ये सब करके खत्म करके यू सेटल योर लाइफ। जो हमारी कंडीशंस हैं, हमारी उन कंडीशंस के हिसाब से हमारी ये अच्छाई की अपनी सब्जेक्टिव डेफिनेशंस आती हैं। जब तक हमें ये नहीं पता है कि हम कौन है और हम सिंपली अपने ही इन्फ्लुएंसेस को फॉलो करते हैं, हम सिंपली अपनी ही कंडीशंस को फॉलो करते हैं, जो हम देखते हैं समाज में हम बस उसको ही रेप्लिकेट करते हैं और वो फिर ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाता है उसे रेप्लिकेट करना। जब तक हमें हमारे बारे में ये नहीं पता होगा तब तक जो वाकई में अच्छा है हम उस पर नहीं आ पाएंगे। हम बस उन्हीं पे ही चल रहे होंगे जो हमारे हिसाब से अच्छा है, जो हमारे हिसाब से सक्सेसफुल है। तो जब भी हम इन पैरामीटर्स पे चल रहे हैं जो हमारे अकॉर्डिंग ठीक है, जो हमारे अकॉर्डिंग अच्छे हैं, जो हमें लग रहा है कि हमें अच्छे लग रहे हैं, वो शायद अच्छे हैं नहीं, क्योंकि जब तक उनको चैलेंज नहीं करा जा रहा, जब तक उनमें किसी तरीके की एग्जामिनेशन नहीं हो रही है, तब तक हम जो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करेंगे वो कहीं ना कहीं कोई आर्टिफिशियल एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर बैठेंगे। अगर हमें लगेगा भी कि हमने एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर ली है, हम सक्सेसफुल हो गए हैं, तो हम कोई मैन्युफैक्चर्ड डेफिनेशन ऑफ सक्सेस पे खड़े हुए हैं, हम कोई किसी की ही दूसरे की इन्वेंट करी हुई अच्छाई की डेफिनेशंस पे खड़े उतरे हैं। हम जो वाकई में अच्छा है, जो सच में सक्सेसफुल होना होता है, हम उस डेफिनेशन पे नहीं, हम उस पे नहीं आए हैं। और तो यही यहां से फिर एक्सपेक्टेशन की बात जो है कि जो हमें एक्सपेक्टेशन फुलफिल करनी है, जो हमें अपने पेरेंट की बात माननी है एक्सेट्रा, ये कॉन्फ्लिक्ट आप देखोगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा नहीं तब जब हमें खुद से पता चलेगा कि अच्छाई क्या है और क्या होता है सक्सेसफुल होना। फ्रिक्शन होगी, मैं मना नहीं कर रहा, आपको आपके ही पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होगा और वो चलेगा, वो इनफैक्ट हेल्दी है। अगर हम देख रहे हैं कि बस कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं आ रहा है और बस जो पेरेंट बोल रहे हैं और हम भी वो करते चले जा रहे हैं, तो ये तो बस ऐसा है कि हम सिंपली हाँ एग्जैक्टली पपेट उनके ही इंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं, उनके ही बताए हुए तौर तरीकों पे चल रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट आने का मतलब ये है, अगर फ्रिक्शन आ रहा है इसका मतलब ही यही है कि आप भी खुद कुछ समझ रहे हो, कि आप भी खुद कुछ जान रहे हो, और जब खुद आप जानोगे तब तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा और ये एक हेल्दी चीज है, ये होनी चाहिए। अगर हम बस इस सिंपल कॉन्फ्लिक्ट से ही डर रहे हैं, हमें लग रहा है कि फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए रिलेशनशिप में और बस सिंपली वो कर रहे हैं जो हमें वो बता रहे हैं, तो इसमें कुछ भी हेल्दी नहीं है। आप बस फॉलो कर रहे हो, आप बस सब्सक्राइब कर रहे हो सामने वाले की ही जो व्यू है, सामने वाले का ही जो आइडिया ऑफ लाइफ है उससे।